पहले पार्ट में आपने देखा कि रमेश जंगल जाकर सांप बन गया। रमेश हमारे गांव का शांत लड़का था जिसे हमारी सरहद पर मौजूद रहस्यमयी जंगल बहुत पसंद था। एक दिन वह उसकी गहराइयों में गायब हो गया और सूरज ढलते ही लौट आया। बदला हुआ, उसकी आंखें जो कभी गर्म थीं अब ठंडी और चौकस थीं। उसने खाना छोड़ दिया, मुश्किल से बोलता था और घंटों पेड़ों को घूरता रहता था। बच्चे फुसफुसाते थे कि शाम को उसकी आंखें चमकती हैं, कि वह एक परछाई की तरह चलता है। उसकी त्वचा छोटे छोटे छिलकों में उतरने लगी और वह गर्माहट जिसे हम जानते थे गायब हो गई। जंगल ने उसे सिर्फ डराया नहीं था, उसने उसे अपना बना लिया था। एक शांत डर हमारे गांव में फैल गया। हमने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाव भाव अमानवीय हो गए। उसकी मौजूदगी और ठंडी। जो लड़का वापस आया था वह नहीं था जो गया था। रमेश का रहस्य शुरू हो चुका था। रमेश एक रात अचानक फिर से गायब हो गया। लोगों ने सोचा शायद जंगल में मर गया, लेकिन 13 दिन बाद एक औरत चिल्लाती हुई गांव आई, वो जिंदा है, मैंने उसे देखा, लेकिन वो अब इंसान नहीं रहा। एक रात रमेश फिर गायब हो गया। उसकी मां को उसका बिस्तर खाली मिला, खिड़की अंधेरे में खुली हुई थी। गांव वालों ने खोजबीन की, लेकिन जंगल ने अपने राज नहीं बताए। दिन बीतते गए, उम्मीद फीकी पड़ती गई। फिर 13वीं सुबह बूढ़ी मीरा ने उसे कुएं के पास देखा। पीला, पतला, आंखें हरी चमक रही थीं। वह एक मेंढक को डरावनी तीव्रता से घूर रहा था, भीड़ को नजरअंदाज करते हुए। वह अब सिर्फ एक अजीब लड़का नहीं था, वह कुछ और था। उसके आसपास की हवा ठंडी, भारी महसूस हो रही थी। गांव वाले डर के मारे देख रहे थे जब खोया हुआ लड़का वापस आया, अपने साथ एक अंधेरा लेकर। किसी की हिम्मत नहीं हुई पास जाने की। जंगल का राजघर आ गया था और वह भूखा था। रमेश का बदलाव तेजी से हुआ। उसकी त्वचा खुरदरी हो गई, प्रेतवाधित चादरों की तरह झड़ रही थी। वह कमरों में रेंगता, कोनों में सिकुड़ जाता और पका हुआ खाना खाने से मना कर देता। उसकी मां को मरे हुए छिपकली और पक्षी मिलते, कच्चे खाए हुए। वह बोलने की बजाय फुफकारता, उसकी जीभ हवा में लपलपाती। उसकी आंखें सम्मोहित करने वाली हरी खड़ी दरारों वाली हो गईं। लोग उसकी नजर से बचते, प्रार्थनाएं फुसफुसाते। उसका परिवार डर में जी रहा था, दरवाजे बंद करके ताकि खतरा अंदर रहे। वह लड़का जा चुका था, एक सर्प आत्मा ने उसकी जगह ले ली थी। गांव देखता रहा, बेबस और डरा हुआ। डर तब फैला जब हरीश, एक लकड़हारा, पर जंगल में हमला हुआ। उसने रमेश को देखा, एक सांप की तरह चलते हुए, उसके पैर पर काटते हुए। हरीश लड़खड़ाकर पीछे हटा। काट सूज रहा था, बुखार चढ़ रहा था। वैद्य के उपचार विफल रहे। गांव वालों को सच्चाई का एहसास हुआ। रमेश अब एक खतरा था। बच्चों को घर के अंदर रखा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई जंगल के पास जाने की। सर्प की परछाई ने वार किया था। डर फैल गया। गांव अब शिकार था। किसी को सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। हताश होकर बड़ों ने पहाड़ों से तांत्रिक को बुलाया। उसने हरीश की जांच की और घोषणा की, यह कोई साधारण सांप का काटना नहीं है। एक इच्छाधारी नाग, एक सर्प आत्मा ने लड़के पर कब्जा कर लिया है। आत्मा मजबूत होती जा रही थी, रमेश के जीवन से ऊर्जा ले रही थी। अब उसने गांव को अपना क्षेत्र घोषित कर दिया था। तांत्रिक ने चेतावनी दी, जल्द ही परिवर्तन पूरा हो जाएगा, सर्प आजाद हो जाएगा। गांव वालों ने मदद की भीख मांगी। उसने जवाब दिया, हमें आज रात जंगल की गहराई में आत्मा का सामना करना होगा। यह हमारा एकमात्र मौका है। लेकिन उसने चेतावनी दी, सर्प इतनी आसानी से अपना नया शरीर नहीं छोड़ेगा। आज रात उन्हें एक प्राचीन बुराई का सामना करना था। गांव ने सांस रोक ली। अंतिम लड़ाई आ रही थी। जैसे ही तांत्रिक तैयारी कर रहा था, रमेश के घर से एक चीख सुनाई दी। अंदर रमेश छटपटा रहा था। उसका शरीर मुड़ रहा था, हड्डियां बदल रही थीं, त्वचा पर शल्क निकल रहे थे। उसके पैर एक विशाल पूंछ में जुड़ गए। उसका चेहरा एक कोबरा के सिर में बदल गया। एक अंतिम फुफकार के साथ वह लड़का चला गया। एक विशाल किंग कोबरा ने उसकी जगह ले ली। सर्प ने दीवार तोड़ दी।
जंगल में गायब हो गया। तांत्रिक ने फुसफुसाया, नाग आजाद हो गया है। एक नया आतंक रात पर राज कर रहा था। रमेश की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन सर्प की अभी शुरू हुई थी। क्या तांत्रिक नाग को हरा पाएगा या जंगल हमेशा के लिए सर्प का हो जाएगा? अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।